नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम देखने वाले लूप क्या होता है। बेसिकली तीन तरह के होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, और ये होते क्या है आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि लूप ही क्या होता है। ठीक है, लूप हमारा क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है। ये लूप के अंदर हमारा एक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार टाइम ये हमारा रिपीट करता है एक कंडीशन के बेस पे। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं कि लूप क्या होता है हमारा। कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उसको कई बार रिपीटिंग, मतलब बहुत बार ये रिपीट करता है हमारा। ठीक है, एक स्टेटमेंट को एक स्पेशल कंडीशन के थ्रू, जैसे कि हमारे लूप के अंदर एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहेगी लूप हमारा रिपीट होता रहेगा। ये हमारा बेसिकली लूप ये होता है। और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं लूप को? बेसिकली मान के चलो हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी होगी। ठीक है, अगर हम 1 से लेके 10 तक की वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो हम क्या करेंगे, printf1, printf2, printf3, printf4। ठीक है, ऐसे कराएंगे। और फॉर लूप से क्या होगा, हम एक कंडीशन एक अप्लाई कर देंगे कि हमारी जो वैल्यू है 1 से लेके 10 तक की जितनी भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 9 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी कि एक ही लाइन में हमारी वैल्यू 1 से लेके 10 तक की प्रिंट हो जाएंगी। ये हमारा बेनिफिट होता है लूप के थ्रू। ठीक है, अगर हम वैसे प्रिंट कराएंगे तो हमको 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा, और लूप से क्या है, हम सिंगल लाइन में कंडीशन लगा देंगे और वो 1 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सबसे पहले लिखा हुआ वाइल लूप और इधर लिखा हुआ हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप हमारा जो होता है प्री टेस्टेड लूप होता है। प्री टेस्टेड लूप क्या होता है, इसमें क्या है, पहले हम कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं लूप को है। ये जो हमारा है वाइल लूप जो हमारा प्री टेस्टेड लूप होता है। ठीक है, और ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप होता है ये हमारा पोस्ट टेस्टेड होता है। पोस्ट टेस्टेड का मीन्स क्या हुआ, ये पहले कंडीशन चेक नहीं करता है, एक बार तो कम से कम ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है ना, फॉर लूप वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप में हमारा क्या, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल में क्या होता है, ये पहले कंडीशन चेक नहीं करता, ये पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है उसके जस्ट बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है, यानी कि डू वाइल लूप एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आता हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप हमारा प्री टेस्टेड लूप होता है। प्री टेस्टेड का मीन इसमें भी हम पहले ही कंडीशन हमारा चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ठीक है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो हमारा उसमें बॉडी के फॉर लूप की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना, इसका एक और एडवांटेज होता है, अगर नंबर ऑफ इटरेशन हमें गिवन होंगे तो हमारा फॉर लूप अच्छा काम करता है, और हमारा नंबर ऑफ इटरेशन नहीं गिवन होंगे तो हमारा वाइल लूप अच्छा काम करता है। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली हमारा किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है ना, ये हमारा कुछ हमने वाइल का प्रोग्राम बना रखा है। सबसे पहले वाइल का प्रोग्राम देख लेते हैं हम बनाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले इनिशियलाइज जो हम करते हैं, हमने एक ले रखा है डेटा टाइप, हमने इंट ले रखा है। ठीक है, डेटा टाइप इंट ले रखा है, वेरिएबल हम ए और बी। सपोज दैट हमने कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कोई प्रिंट करा, तो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक का एग्जांपल मुझे देना है, इसलिए मैंने 1 to 10 ले लिया। ठीक है, वाइल में मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन जो लगाई हुई है ये वाली, वाइल ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है ए ये कब तक चलेगा, ये हमारा लूप जब तक चलेगा जब तक ए हमारा बी के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, सॉरी, ये जब तक चलेगा जब तक हमारा ए हाँ नहीं हो जाता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही हमारा ए बी के बराबर हो गया
वो फॉर लूप के, वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा और वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ तक चलेगा, ये हमारा जब तक चलेगा जब तक ए और बी हमारा इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लगा दिया ए नॉट इक्वल टू बी, तो हमने ए में हमने 1 असाइन कर रखा है, बी में हमने 10 असाइन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ए में, अभी हमारे ए में हमारे पास क्या है, अभी ए में हमारे पास 1 है। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है 10, तो वो चेक करेगा ए नॉट इक्वल टू बी, यस, क्योंकि ए हमारे बी के बराबर है ही नहीं, क्योंकि ए में हमारा 1 है, बी में हमारा 10 है। ठीक है, तो वो अंदर आएगा और वो एक सिंपल सा एक हमने दे रखा प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी और ए हमने प्रिंट करा लिया। ए मीन्स क्या है, ए में क्या हमारा 1, यानी कि एक बार ये 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ जस्ट उसके बाद हमने इसका इंक्रीमेंट कर दिया, ए प्लस प्लस कर दिया इसका। ठीक है, ए प्लस प्लस मीन्स अब ए में यहाँ पे जैसे ही जाएगा वो ए में क्या देखेगा, वो ए प्लस प्लस, यानी कि 1 में 1 की जगह वो 2 कर देगा। ठीक है, अब वो 2 कर देगा, 2 के जस्ट बाद ही अब वो यहाँ से देखो, अब देखो बहुत से बच्चे का इसी में थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से ए प्लस प्लस के बाद जस्ट बाद वो यहाँ पे जाता है, फिर दोबारा फिर वो एक कंडीशन फिर दोबारा चेक करता है, यानी कि ए में हमारा ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस प्लस हुआ 2 कर दिया, फिर वो देखते हैं अब कहाँ जाएगा लूप। देखो अगर इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये फॉर लूप हमारा कब तक चलेगा, मैंने एक बात कही थी, ये हमारा जब तक चलेगा जब तो हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ट्रू होगी, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। यानी कि ए प्लस प्लस हो गया, ए प्लस प्लस में ए में हमारा 2 हो गया, वो फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, यस, क्योंकि ए में हमारा 2 है अभी, और बी में हमारा 10 है। ठीक है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, फिर दोबारा आएगा और फिर एक बार फिर से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बॉडी के अंदर आएगा वो, और बॉडी के अंदर जैसे भी देखेगा तो फिर दोबारा से वो ए प्रिंट कर देगा। ए प्रिंट करेगा, अब ए में क्या प्रिंट करेगा, यानी कि 2, क्योंकि ए प्लस प्लस हो चुका है। फिर उसके जस्ट बाद आएगा, फिर एक और बार ये प्रिंट, फिर देखेगा ए प्लस प्लस दिख रहा है, हाँ, फिर वो 2 की जगह क्या कर देगा, वो 3 कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 3 के बाद फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ के बाद फिर ये कंडीशन हमारी ये चेक करेगा, ये वाली कंडीशन वाइल के अंदर, फिर ये कंडीशन चेक करेगा ए नॉट इक्वल टू बी, यस, क्योंकि ए हमारा बी के इक्वल नहीं है, फिर वो दोबारा जाएगा, फिर वो ए प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा कब तक चलेगा लूप, ये हमारा जब तक लूप चलेगा जब तक ए की वैल्यू हमारी 10 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 10 होगी, वो चेक करेगा ए नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए हमारा बी के इक्वल हो चुका है। ठीक है, वो जैसे ही वो देखेगा, वो ए हमारा प्रिंट नहीं करेगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, जैसे ही वो गेट सी एच देखेगा, यस, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा रन करके देख ले तो हमारा क्या आउटपुट इसका आएगा, जो हम कर रहे हैं ये हमारा ठीक है ये नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं ऑल्ट F9 से हम, देखो कंपाइल यानी कि एरर, हमारी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है ना, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब रन कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, हमारी 1 to 9 हमारी आ चुकी है वैल्यूज। अब आप कहोगे कि हमारी 1 to 9 ही क्यों आई है, कि 10 तक क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने कंडीशन कौन सी लगा रखी है, अगर हमारा 10 के इक्वल हो गया जस्ट बाद ही वो आउट हो जाएगा वो लूप से। ठीक है, अगर हमको 10 तक चलाना है तो देखो, अगर हमको 10 तक चलाना तो हमारा सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वैल्यू है ए बी की जो वैल्यू है, हम यहाँ पे थोड़ा 11 कर देंगे, बस यहाँ पे सिर्फ हम 11 कर देंगे तो हमारा वो 10 तक चल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देखो, ये हमारा 1 to 10 हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा काम करता है फॉर वाइल लूप। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप काम करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, हमने एक वाइल लूप, ये वाइल डॉट सी के नाम से, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या होता है सेव करने का, डॉट सी। ठीक है, सी की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी, और सी प्लस प्लस का होता है CPP होता है। क्या है, हर एक एप्लीकेशन का अपनी फाइल का एक अलग एक्सटेंशन होता है। ठीक है ना, तो सी का होता है डॉट सी। ठीक है, सो हम देख ले, अब हम डू वाइल देखेंगे, डू वाइल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो डू वाइल का थोड़ा सा चेंज होता है, बेसिकली अपने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। हम कराएंगे डू, इसमें क्या करते हैं हम, डू की बॉडी के अंदर ही हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि डू, और वो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि डू में हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, इसका मतलब ये एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट देखेगा प्रिंट एफ ए। अच्छा, हमें ए प्रिंट कराना है। ठीक है, वो जैसे देगा ए में कितना हमारा 1 है, जैसे वो ए देखेगा 1 में ए देखेगा तो ए यानी कि 1 वो प्रिंट करा देगा। और वो जैसे ही जाएगा प्रिंट एफ के बाद जो आएगा, देखो प्रिंट एफ के बाद जो आएगा, प्रिंट एफ के बाद ए प्लस प्लस को दिख गया। ठीक है, ए में अब उसने 2 कर दिया। ठीक है ना, ए में 1 वो प्रिंट करा चुका है, ए में उसने 2 कर दिया। ठीक है ना, जस्ट बाद ही। अब देखो अब क्या करेगा, डू में क्या है, अब डू में क्या करता है, ये
जितना जितना होता है उसमें ही वो काम करता है, उसके जस्ट बाद वो बाहर आ जाता है। अब वो यहाँ पे कंडीशन चेक करता है जस्ट बाद, ठीक है। प्रिंट इंक्रीज कराने के बाद वो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, यस हमारा ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही वो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, ठीक है, जस्ट बाद वो यहाँ पे जाएगा, जस्ट बाद वो यहाँ चला जाएगा और वो दोबारा से प्रिंट कर देगा ए में आप कितना प्रिंट करते हैं, ए प्लस प्लस हो चुका है, यानी कि ए प्लस प्लस यानी कि 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो जैसे ही देखेगा अच्छा ये में 2 है, फिर वो यहाँ फिर दोबारा से इंक्रीज कर देगा, वो इंक्रीज करने के बाद 2 की जगह वो 3 कर देगा, ठीक है। 3 करने के बाद में जैसे 3 हुआ तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, यस वो हमारे इक्वल अभी नहीं है, क्योंकि अभी ए में हमारा 3 है, बी में हमारा ऑलरेडी 10 है उसमें, ठीक है ना। तो वो ये भी जब तक चलेगा जब तक हमारा 10 नहीं हो जाता, ठीक है ना, ये भी हमारा जब तक ही चले, ठीक है ना। सो वो यहाँ पे जाएगा वाइल में, और ये भी जब तक ही चलेगा हमारा जब तक कि 10 हमारा इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक बार हम देख लेते हैं, इसको भी ऑल्ट F9 कंपाइल के लिए, यानी कि हमारा बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम। रन के लिए कंट्रोल F9 करेंगे, ये देखो, ठीक है ना। इसमें भी हमारा 1 to 9 है, ठीक है, 1 to 9 दिख रहा है हमारा इसमें भी। आई थिंक आपको 1 to 9 नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुको, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है रिकॉर्डिंग वाला उसमें थोड़ा सा क्रॉस कर देता है, वो कट कर देता है थोड़ी स्क्रीन, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑल्ट F9 करके, ठीक है। नाउ देखो, ठीक है ना, कंट्रोल F9 किया हमने, कंट्रोल F9 करने के बाद 1 to 9 है गया। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसमें भी हमको ए बी में क्या हमको 11 डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 1 to 10, क्योंकि 1 to 10 पे तो वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, 1 to 10 पे तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स कर रहा है, ठीक है ना। नाउ देखो, ठीक है ना, 1 to 10 हमारा वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, यानी कि बी में हमने 11 साइन करते, ठीक है। नाउ उसके बाद देख लेते हैं हम फॉर लूप, ठीक है, कि फॉर लूप हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। नाउ हमें एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर लूप का और बनाऊंगा इसमें। देखो फॉर लूप में क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते थे, इस चक्कर में भी और अच्छा काम करता है, ठीक है। आई एंड जे, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, आई इक्वस टू 0 और जे इक्वस टू 10, ठीक है। नाउ आई में मैंने 0 असाइन कर लिया और जे उसमें मैंने 10 असाइन कर लिया, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्लीन इसकी लगा देता हूँ, क्योंकि पहले वाला आउटपुट हमारा ना आई, ठीक है ना। नाउ अब मैं देखो यहाँ पे मैं थोड़ा फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर, और सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि आई कहाँ से चलेगा, आई इक्वस टू हमारा क्या 0 से चलेगा, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वस टू 10, यानी कि ये कहाँ तक चल रहा है हमारा, आई लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब ये है आई में जो वैल्यू हमारी या तो हमारी 10 हो या 10 के इक्वल हो, ठीक है ना, या तो 10 के इक्वल होनी चाहिए या फिर 10 से छोटी हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। आई की जो वैल्यू है या तो 10 से छोटी हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। ये हमारी तब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, ठीक है। और नाउ उसके जस्ट बाद ही फॉर लूप और डू व्हाइल में क्या हम बाद में इंक्रीमेंट करते थे, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यही हो जाता है, इनिशियलाइजेशन होता है इसमें होता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, यानी कि हमको क्या करना, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम ए प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और देखो फॉर लूप में क्या है, अगर हम आई इक्वल टू 0 भी नहीं डिफाइन करेंगे ना कोई बात नहीं, वो और फॉर लूप में क्या है ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, 1 से ले लेता है, फॉर लूप में भी ले लेता है, डू व्हाइल में और व्हाइल में भी ले लेता है वो, लेकिन हमने असाइन करके इसलिए बताया था थोड़ा सा इसमें आसानी इजी तरीके पड़ जाता हमारा करने के लिए, कि हम इस इतने से इतने तक हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, ठीक है, पता चलता रहता है हम इतने तक करा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और हमने प्रिंट करा देंगे हम इसमें प्रिंट है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पहले /n ले लेता हूँ और %d, अगर आप /n के भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तो थोड़ा सा बस एप्लीकेशन की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन में उसमें विंडो थोड़ा स्क्रीन उसमें शेयर नहीं हो पाएगी फुल स्क्रीन, ठीक है ना, इसलिए मैं /n करके नेक्स्ट लाइन से वो शो हो जाएगी, ठीक है। नाउ और एन आई, ठीक है। नाउ अब देखो ये कैसे काम करेगा, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। आई मैंने यहाँ पे असाइन करते हैं आई इक्वल टू 0 हमारा, और आई क्या हमारा डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप है,
इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। आई लेस देन 10, ये हमारा 10 तक चलेगा। 10 आई की वैल्यू या तो 10 होनी चाहिए या 10 से छोटी होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इंक्रीमेंट देके मैं यही कर दिया। अब देखो फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले देखेगा आई इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। वो सबसे पहले इतना काम करेगा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, वो इतने देखेगा। अच्छा, यानी कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होते ही वो यहाँ पे इंक्रीमेंट अभी नहीं करेगा। वो कंडीशन चेक करते ही वो सीधा बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर वो बस एक मैसेज देखेगा, प्रिंट हमने क्या कर रखा है आई, और आई में हमारा कितना है वो 0, तो यानी कि आई में वो 0 तो हमारे 0 प्रिंट करा देगा वो, ठीक है। 0 प्रिंट करा देगा। देन तो अब प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे इसने सेमीकोलन देखा है, इस पे कर्ली ब्रेसेस देखा यहाँ पे, यानी क्लोज, यानी कि फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे क्लोज है। वो जस्ट जैसे ही वो यहाँ पे देखेगा कर्ली ब्रेसेस देखेगा, और देखो वो जस्ट फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। प्रिंट होने के बाद फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। फिर वो देखता है कि आई प्लस प्लस, यस आई में 0 था, प्लस प्लस यानी कि आई को टू ने बंद कर दिया। बंद करते ही फिर वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो जस्ट इसको कंडीशन, फिर वो जस्ट वो कंडीशन चेक करता है। आई लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर वो दोबारा जाएगा और वो प्रिंट के अंदर जाएगा, प्रिंट के अंदर फिर वो दोबारा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई में हमारा कितना होगा, इंक्रीमेंट करके 1 हो गया, ठीक है। 1 होने के जस्ट बाद फिर वो जाएगा, फिर वो ये एक बार एक देगा आई प्लस प्लस हो रहा है, यस, फिर वो 2 कर देगा, 10, 2 के बाद 3 4 5 6 और वो 9 तक जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो 9 होगा और फिर वो जाएगा 10, जैसे ही वो 10 होगा, 10 में वो कंडीशन देखेगा, यस इक्वल भी है और उसके भी है, तो इक्वल है, यस इक्वल है, फिर वो दोबारा जाएगा। ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी 11 पे जाके, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल लगा रखा है, ठीक है ना। क्योंकि लेस देन इक्वल में क्या होगा, 10 में लेस इक्वल में भी ले लेगा और वो लेस देन में भी ले लेगा, छोटी में भी ले लेगा और बराबर में भी ले लेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे, इसको देख के थोड़ा अभी मैं इसका भी बता दूंगा लेस देन इक्वल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो अभी फिलहाल लेस देन इक्वल में यानी कि 0 to ये हमारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, नहीं हमारी 0 to 10 प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, Alt F9, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। कंट्रोल F9 करके देखता हूँ मैं क्या होता है हमारा, ये देखो, ठीक है ना। हमारा आउटपुट आज का 0 to 10 प्रिंट होगी हमारी वैल्यू, ठीक है ना। 0 to क्यों है, क्योंकि हमने 0 से ही असाइन कर रखी है। देखो अगर मैं 1 कर दूंगा, आई इक्वल टू 1 से हो जाएगा, तो वो 1 से ले लेगा, 1 to 10 हो गया। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, उसमें जो वाइल और डू वाइल में क्या हमने बी में क्या है हमारी 11 करने की नीड हुई थी हमें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने लेस देन वाली कंडीशन लगा रखी थी। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अगर मैं इक्वल हटा दूंगा, इक्वल को हटाने के बाद आई लेस देन 10 हो जाएगा। अगर इक्वल में हटा दूंगा तो देखो वो हमारा 1 to 9 करेगा। ये देखो 1 to 9 कर रहा है, क्योंकि 10 पर तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है ना, क्योंकि 10 तो है ही नहीं, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी वो 9 तक लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूंगा, तो 11 कर दूंगा तो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो 11 कर दूंगा 1 to 10 करेगा, क्योंकि 11 पे आएगा फॉल्स होगा वो कंडीशन, और बाद बाकी मेरी ट्रू होगी, ठीक है ना। ये होता है हमारा फॉर लूप। हमारा फॉर लूप हमारा इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।